हमारे सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। एक बहुत ही प्यारा सा सत्य, जैसे एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे मांगना नहीं पड़ता। इसका ध्यान स्वयं उसकी माँ रखती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी जीवन में क्या देना है क्या नहीं देना है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इसका ध्यान स्वयं परमात्मा रखते हैं और सही समय आने पर हमें वो हर चीज़ प्रदान कर देते हैं जिसके हम हकदार हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर पता नहीं कब हमें ये चीज़ मिलेगी। मित्रों, विचलित होने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र का फल मीठा होता है। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर। दिशा सही दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। पहला कदम उठाने में ही थोड़ी कठिनाई हो सकती है। जिसने पहला कदम उठाया वो अवश्य ही अंतिम कदम भी उठा सकता है। हम देखते हैं कि जीवन के अंदर दो बातों का महत्व होता है। पहली है सही दिशा। जैसी दिशा वैसी ही दशा बनती है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो हम अपने जीवन के उद्देश्यों को सही रूप से चयन नहीं कर पाते हैं। तो आज से हम अगर अपनी दशा को, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना चाहते हैं तो सही दिशा का चुनाव करें और प्रकाश को दीपक से शुरुआत में लौ को देखते हुए सूर्य का आभास करें। ओम शांति। जिद, गुस्सा, लालच, गलती और अपमान, ये सब ना खरांटों की तरह होते हैं। जब दूसरे करते हैं तो चुभता है, लेकिन खुद करते हैं तो एहसास भी नहीं होता है। मित्रों, ऐसे ही ना जब कोई दूसरा गलती करता है ना तो हमारी उन पर तुरंत नज़र चली जाती है, लेकिन जब खुद से गलती होती है तो हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। और यहाँ तक कि यदि कोई हमारी गलतियों पर ध्यान खिंचवाने की कोशिश भी करे तो कहीं ना कहीं हम नाराज़ हो जाते हैं। तो मन में ये विचार आ रहा था कि क्यों ना हम खुद अपने आप को देखकर अपनी गलतियों को सुधार लें। हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए नज़रें दूसरों पर नहीं, खुद पर रखें। ओम शांति। आज हम बात करेंगे इमोशन, थॉट्स और उसका हमारे शरीर पर होने वाला प्रभाव। तो मनोविज्ञान में ये नियम माना जाता है कि जैसे हम थिंकिंग करते हैं वैसे फीलिंग निर्माण होता है और उस फीलिंग का इम्पेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। अगर हम मान लीजिए कि हमारी थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही श्रेष्ठ विचार हमारे मन में हैं, तो उन श्रेष्ठ विचारों से उस प्रकार की फीलिंग क्रिएट होगी। अगर नेगेटिव विचार हैं तो निश्चित है फीलिंग भी कैसे निर्मित होगी, बिल्कुल ही नेगेटिव। और जब नेगेटिव फीलिंग का निर्माण होता है तो उसका असर हमारे हाइपोथैलेमस पे भी पड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी पड़ता है और उससे पूरा हमारा हार्मोनल बैलेंस या इम्बैलेंस जुड़ा हुआ है। तो शरीर में होने वाली जितनी भी सारी सेंसेशंस हो रही हैं उसका कनेक्शंस हमारे इमोशन से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो इमोशन पर कहीं ना कहीं काम करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि इमोशन अगर अच्छा हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे थॉट्स या हमारे विचारों से होगी। इसीलिए विचारों का हमारे हेल्थ के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हम हर पहलू में योगा, जिम इत्यादि एक्टिविटी पे बहुत ही फोकस्ड हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। अब एक जागृति भी आ रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं हमारा जो ध्यान थॉट्स पर होना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं कम है। तो क्यों ना हम थॉट्स के बारे में और गहराई से समझें कि किस प्रकार का थॉट अगर हम निर्माण करेंगे तो उसका हमारे स्वास्थ्य या शरीर पर क्या असर होगा। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा रहे तो उसकी शुरुआत
हमें केवल एक ही चीज़ पर फोकस करनी होगी, वो है संकल्प, संकल्प और संकल्प। तो आइए हम इस प्रकार एक दृढ़ संकल्प लें कि अगर अपने स्वास्थ्य को अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हम पॉजिटिव थॉट्स या सकारात्मक विचारों से करें। तो आने वाले एपिसोड में हम इसी संकल्प के ऊपर काम करेंगे कि किस प्रकार संकल्प हमारे इमोशन और इमोशंस हमारे सेहत पर प्रभाव डालते हैं। ओम शांति। कहते हैं जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता है वो गैरों को तो खुश रख लेता है लेकिन अपनों को नहीं रख पाता। सचमुच झूठ एक ऐसी आदत है जो किसी को भी पसंद नहीं आती। झूठ बोलकर भले हम कुछ पलों के लिए खुद को खुश कर लें, दूसरों को खुश कर दें, लेकिन हमारे अपने कभी खुश नहीं होते हैं। तो मित्रों, हमेशा सच्चाई का दामन पकड़कर चलें। हम सच्चे होंगे तो हम अपनों का विश्वास जीत सकेंगे। तो कुछ भी हो जाए, सच्चाई हमसे दूर ना हो। वो कहते भी हैं कि सच तो बीठो नच, यानी सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, नाचता रहता है। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। आई थिंक एक बिलीव ऐसे भी बनता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, तो हम एक टाइप की थिंकिंग कर लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है। ये जैसे आपने लास्ट में पूछा था कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो हम सोचते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा ही होता है, बिकॉज हम वही सुनते आए हैं, एक्सपीरियंस करते आए हैं। जैसे हमारे बच्चों ने पूछा, तो पर्सनैलिटी अगर इन्हांस करनी है और ये बिलीव सिस्टम को चेंज करना है तो कैसे हम उस चीज़ पर वर्क करें कि मेरी थिंकिंग चेंज हो? क्या इसमें पॉजिटिव थिंकिंग कोई इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी? यस, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मतलब वो यूनिकनेस नंबर 1। नंबर 2, हमारे में क्या कमी है तो उस पर हमको काम करना पड़ेगा। सम एफर्ट्स हैज टू बी पुट। तो कहाँ एफर्ट लेना है हमको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम हर दिन अपने लिए क्या नया सोच सकते हैं, राइट? तो अभी अगर मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछूं, आप जो हो जैसे हो ठीक हो, लेकिन अब आप अपने लिए क्या यूनिकनेस, क्या एक पॉजिटिव थॉट दे सकते हैं अपने लिए? मुझे डिसिप्लिन लाइफ अच्छा लगता है, जैसे समय पे उठना, बैठना, खाना पीना और सुबह जल्दी से एक्सरसाइज करना और सारे काम अपने खुद ही करना। मतलब आपकी पर्सनालिटी क्या है? आपकी पर्सनालिटी बहुत पंक्चुअल है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत सिस्टमैटिक है। दैट्स द यूनिकनेस ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट? अब इस सॉफ्टवेयर को लेकर आप और दूसरे स्किल्स को आप सीखोगे तो आप में बहुत कलरफुल पर्सनालिटी आ ही जाएगी, राइट? और कोई बता सकता है कौन सी बात आपको अपने लिए बहुत अच्छी लगती है? So trying new things, variations. इट मीन्स यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव। आप बहुत रचनात्मक हो। आप वो कंफर्ट जोन को निकल कर आप एक है ना, दूसरी चीज को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। बहुत यूनिकनेस है ना, राइट? सर मुझे गुस्सा नहीं आता, अरे वाह, तो मतलब आपका बहुत रेयर केसेस में गुस्सा आता है, ऐसे कभी नहीं आता जल्दी। वाह, तो मतलब योर पर्सनालिटी इज वेरी कूल, योर पर्सनालिटी इज वेरी काम, राइट? पीसफुल है, तो ये आपकी यूनिकनेस है ना। गुड। कौन सी बात आपको अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है, हाँ। वैसे आपकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है, राइट ना? यस। तो शायद किसी ने बताया कि नहीं बताया, लेकिन नाउ शी फील्स हरसेल्फ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। नाउ दैट्स द यूनिकनेस ऑफ हर पर्सनालिटी, राइट? तो इस तरह से सबसे पहले तो हमारे स्ट्रेंथ को हम काम करें और फिर देखें कि हमारी इनर थॉट्स को हम कैसे चेंज करें, राइट? इनर थॉट्स को चेंज करने के लिए वो थॉट प्रोसेस को भी हम पर हर दिन हमको काम करना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज। कहते हैं कि ज़िंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाएं, बाद में तो अवशेष बननी ही है। मित्रों, सोच कर देखें कि हम अपना विशेष समय, वैल्यूएबल समय इधर उधर की बातों में, गपशप करने में, तेरा मेरा करने में, किसी की निंदा बुराई करने में व्यर्थ गंवा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि समय का सदुपयोग कैसे करें, अपने जीवन को विशेष कैसे बनाएं, ताकि जब लोग हमें याद करें तो उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ जाए। सच मानिए, यदि आपको याद करके किसी के चेहरे पर सुख की मुस्कुराहट आती है ना, तो समझ जाइएगा कि आपका जीवन बहुत विशेष बन रहा है। पानी ही किसी के लिए नहीं बहती है,
अपने गम्य तक पहुंचने के लिए बहती जाती है, बहती जाती है। और पंछी किसी के लिए नहीं गाती है, गाना उसका स्वभाव है, वो गाती रहती है। इसी तरह कर्म करना हमारी जरूरत है। कर्म क्षेत्र में है तो अंतिम सांस तक ज्ञानी हो अज्ञानी कर्म जरूर करते हैं। ज्ञानी अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य से या अपने पुराने कर्मों को नष्ट करने के लक्ष्य से श्रेष्ठ कर्म करते जाते, अज्ञानी ना जाने अनजाने में करते चले जाते हैं। लेकिन अगर अज्ञानी को भी हम प्रेरित करें सत्कर्म करने की, तो वो कर्म भी श्रेष्ठ ही हो जाता। तो कहने का भाव क्या है? कोई देखता है दिखाने के लिए या अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं, हम किसी के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म करना अनिवार्य भी है, जरूरत भी है, और कर्म करना कर्म क्षेत्र की स्पष्टता है, सत्यता है। इसलिए हम कर्म तो जरूर करें, लेकिन कर्म करते समय ये हमारा कर्म करने का तरीका अनासक्त भाव को, निमित्त भाव को और परमात्मा के निर्देशन से हम कर रहे हैं, ये मन के अंदर स्पष्टता हो तो जो कर्म हम करते हैं उससे लिप्यायमान नहीं होते या प्रभावित नहीं होते, और कर्म हमें बंधनों में बंधता नहीं। तो ऐसे कर्म करो जो कर्म भी हो और बंधन भी ना बने। इसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष ही अपने कर्म को सत्कर्म यानी सुकर्म बना सकते। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत जो हम सबने सुनी है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, पर रहे बैल के बैल। पानी से शरीर के मैल को तो हटाया जा सकता है, लेकिन मन का मैल साफ नहीं होता है। मन का मैल अर्थात मन की नकारात्मकता समाप्त होती है शुद्ध और श्रेष्ठ ज्ञान से, परमात्मा की याद से। तो मित्रों, पानी के स्नान के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का स्नान भी अवश्य करें। हर रोज़ कुछ सुंदर ज्ञान की बातों का श्रवण करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, आपस में लेन देन करें और साथ ही परमात्मा को भी याद करें, क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा की याद होती है उनसे कभी बुरे कर्म नहीं होते हैं। तो मन अपने आप साफ होता चला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही सुंदर बातों के साथ कल पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार, ओम शांति।